प्रिय विद्यार्थियों, बीए प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम अत्यधिक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और वह विषय है राजऋषि भर्तृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय अलवर में हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में पाठ्यक्रम किस प्रकार से रखा गया है। आइए सर्वप्रथम हम देखते हैं कि प्रथम प्रश्न पत्र में आदिकाल एवं भक्तिकाल दो कालों को रखा गया है। दोनों ही कालों के कवियों को जो है पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा है। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए अब हम अपने महत्वपूर्ण विषय पर पहुंचते हैं कि पाठ्यांश किस किस अंश में जो है किस किस कवि के किस किस पद्य को रखा गया है, उसमें हम क्रमबद्ध तरीके से पाठ्यक्रम को देखते हैं कि सर्वप्रथम है पाठ्यक्रम में विद्यापति कवि। विद्यापति कवि में जो है प्रथम पद्य है नंदक नंदन कदम्बेर तरुतरे। दूसरा पद्य है सुन रसिया अब न बजाऊं विपिन बंसिया। तीसरा पद्य है विरह व्याकुल बकुल तरुतर। 4 नंबर पर है कुंज भवन से चल बेल है। 5 पर है सखी है कतहु न देख मघाई विद्यापति शिव प्रसाद सिंह। इस प्रकार से जो है विद्यापति के अंतर्गत इन 5 पद्यों को रखा गया है। आगे दूसरे कवि देखते हैं हम कबीरदास जी। कबीरदास जी में जो है 25 साखियाँ और 7 पद्य पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखे गए हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं साखियों को। इसमें है गुरुदेव को अंग। इसमें 1 नंबर 24, 28, 30 और 33 साखी नंबर रखे गए हैं। इसी प्रकार से दूसरे सुमिरन को अंग जो है उसमें भी 4, 7, 8, 27 और 30 साखी नंबर को रखा गया है। 3 नंबर पर रखा गया है विरह को अंग। इसमें 3, 10, 14, 18 और 35 नंबर की साखियों को चयनित किया गया है। 4 नंबर पर है पर्चा को अंग। पर्चा को अंग में 3 नंबर 17, 32 और 45 साखी नंबर को चुना है। 5 नंबर पर है मन को अंग। इसमें 20, 24 और 26 3 साखियों को जो है लिया गया है। 6 नंबर पर है माया को अंग। माया के अंग में 11, 15 और 30 नंबर की साखी को रखा गया है। अब साखियों के पश्चात हम देखते हैं पद संख्या कि किस किस संख्या के पदों को जो है हमारे पाठ्यक्रम में रखा गया है। वह है 1, 2, 16, 23, 40, 43 और 64। यह जो पद्य रखे गए हैं वह है कबीर ग्रंथावली, जिसके संपादक हैं श्याम सुंदर दास। इसी पुस्तक से जो है हमारे पाठ्यक्रम में इन पद संख्या को चयनित किया गया है। यदि हम किसी दूसरे संपादक की पद संख्या देखते हैं तो वो परिवर्तित हो जाती है। तो हमारे पाठ्यक्रम में जो है वो श्याम सुंदर दास की कबीर ग्रंथावली को से यहाँ पर पद्यों को रखा गया है। आगे 3 नंबर पर कवि आते हैं जायसी। जायसी में नागमती संदेश खंड रखा है।
उसमें जो है 360 से 369 तक के पदों को चुना है। जायसी ग्रंथावली संपादक आचार्य रामचंद्र शुक्ल की है और उसी से इस नागमती संदेश खंड के पद्यों को रखा गया है। आगे यदि हम देखें तो आगे कवि आते हैं सूरदास। सूरदास में सर्वप्रथम है विनय के पद। विनय के पद में जो है सर्वप्रथम लिया गया है मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। दूसरे नंबर पर है अविगत गति कछु समझन आवे। 3 अब के राख लेव गोपाल। 4 छाण मन हर विमुखन को संग। 5 अब हो नाचो बहुत गोपाल। ये जो 5 पद्य हैं वो विनय के पद के अंतर्गत रखे गए हैं। फिर आता है मुरली महिमा। इसी प्रकार से मुरली महिमा में प्रथम पद्य है जो आपके पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, वह है माईरी मुरली अति गर्व काहो। दूसरे नंबर पर है मुरली तव गोपालहि भावत। 3 नंबर पर है फिर गोकुल लीला। गोकुल लीला में प्रथम पद है हरिमुख निरखत नैन भुलाने। 2 बूझत श्याम कौन तू गोरी। 3 चितवन रोके हूँ न रही। अब अंत में आता है भ्रमर गीत सूरदास का। इसमें जो पद्य रखे गए हैं वह प्रथम पद्य है आयो घोष बड़ो व्यापारी। 2 है निर्गुण कौन देश को वासी। 3 ऊधो मन नहीं 10-20। 4 निस्दिन बरसत नैन हमारे। 5 ऊधो मोह ब्रज बिसरत नाही। ये 5 पद्य जो हैं वो भ्रमर गीत के अंतर्गत रखे गए हैं। सूरदास के पश्चात कवि आते हैं गोस्वामी तुलसीदास। इनकी विनय पत्रिका है जिसके संपादक हैं वियोगी हरि और उससे जो पद्य हमारे पाठ्यक्रम में रखे गए हैं वह पद संख्या है 41, 105, 115, 124, 161, 162, 174। दूसरी है कवितावली। कवितावली में जो पद्य रखे गए हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। 1 नंबर पर है अवधेश के द्वारे सकारे गई। 2 दूल्हा श्री रघुनाथ बने। 3 कीर के कागर ज्यों नृप चीर। 4 एह घाटते थोरिक दूर अहे। 5 उदद अपार उतरत नाह लागी बार। 6 बालधी विशाल विकराल। 7 खेती न किसान को। 8 धूत कहो अवधूत कहो। यह है कवितावली गीता प्रेस गोरखपुर। इससे जो है हमारे पद्य पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। आगे कवि आते हैं मीराबाई। इनकी यदि हम पद संख्या देखते हैं तो 1, 3, 4, 5, 14, 15, 28, 31, 35, 45, 74, 78, 79, 81 और 94। यह है मीरा मुक्तावली। इसके संपादक हैं नरोत्तम स्वामी। इसी से ही पद्यों को हमारे पाठ्यक्रम में चयनित करके रखा गया है। आगे 7 नंबर पर कवि आते हैं रसखान। इनकी सवैया संख्या यदि हम देखें तो 1, 2, 3, 5, 7, 11, 18, 21, 25,
27, 31, 32, 34, 37, 41। यह जो सवैया हैं वह रसखान रचनावली संपादक हैं विद्यानिवास मिश्र से रखे गए हैं। आगे है नंददास, इनका भंवर गीत समग्र जो है पाठ्यक्रम में रखा गया है। आगे बिंदु आता है आदिकाल एवं भक्तिकाल का इतिहास, क्योंकि आदिकाल और भक्तिकाल जब दोनों ही काल पाठ्यक्रम में रखे गए हैं तो हमारे प्रश्न पत्र के अंतर्गत आदिकाल एवं भक्तिकाल दोनों के इतिहास से ही प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हमें आदिकाल और भक्तिकाल के इतिहास का भी विस्तृत अध्ययन करना होगा, क्योंकि पाठ्यक्रम में आदिकाल एवं भक्तिकाल के कवि रखे गए हैं तो वो इस काल के अंतर्गत यानी इन दोनों ही कालों में वह कहाँ पर स्थान पाते हैं या उनका क्या स्थान है, तो हमें इसके इतिहास को विस्तृत से समझना भी हमारे लिए आवश्यक है और यही सोचकर जो है पाठ्यक्रम में इसका इतिहास रखा गया है। आगे बिंदु आता है पाठ्यक्रम में रखी गई हैं शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियों में तीनों ही शब्द शक्तियाँ हैं अविधा, लक्षणा एवं व्यंजना। फिर है छंद एवं अलंकार रखे गए हैं। छंद है चौपाई, दोहा, सवैया, कवित्त, कुंडलिया, वंशस्थ, बसंत तिलका, मंदाक्रांता, मालिनी और द्रुत विलंबित। आगे हैं अलंकार। अलंकारों में यदि हम देखें तो अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, श्लेष, यमक, उदाहरण, दृष्टांत, असंगति, विरोधाभास, विभावना, व्यतिरेक, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, इतने अलंकारों को जो है हमारे पाठ्यक्रम के अंतर्गत रखा गया है। अब पाठ्यक्रम में रखे हुए कवियों को देखने के पश्चात अब हम मुख्य विषय पर इस प्रकार से आते हैं कि इससे जो है हमारा प्रश्न पत्र जब तैयार होता है तो किस कवि से या आदिकाल या भक्तिकाल से पूरे पाठ्यक्रम से किस प्रकार से प्रश्न पत्र कितने अंक का आएगा उसे समझना भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। तो हम देखते हैं अंक विभाजन। प्रथम है व्याख्याएं हैं। 2 व्याख्या संकलन से, एक व्याख्या 7 अंक की है और यहाँ पर 2 व्याख्याएं आएंगी जो 14 अंक हैं। 2 व्याख्या भंवर गीत से आएंगी। एक व्याख्या 7 अंक गुणा 2 यानी 14 अंक। आंतरिक विकल्प इसमें देय है। दूसरा है आलोचनात्मक प्रश्न आएंगे। 2 प्रश्न संकलन से आएंगे। एक प्रश्न 10 अंक का है, गुणा 2 यानी 2 प्रश्न आएंगे, उनके अंक हैं 20। 2 प्रश्न भंवर गीत से आएंगे। एक प्रश्न 10 अंक का है, 2 यानी गुणा 2 यानी 20 अंक यहाँ पर होते हैं। इसमें भी जो है आंतरिक विकल्प देय है। 3 नंबर पर आता है 4 जो है लघुत्तरात्मक प्रश्न आएंगे। वो आदिकाल एवं भक्तिकाल के इतिहास से हैं। एक प्रश्न जो है 4 अंक का है, गुणा 4 यानी 16 अंक के 4 प्रश्न लघुत्तरात्मक प्रश्न पत्र में आएंगे। आगे है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ 6 अंक की आएंगी। छंद और अलंकार 10 अंक के आएंगे। इस प्रकार से आपका प्रथम प्रश्न पत्र 100 अंक का होगा।
आज हमने इस व्याख्यान में प्रथम प्रश्न पत्र के पाठ्यक्रम पर एवं उसके अंक विभाजन पर विस्तृत चर्चा की। आज के इस व्याख्यान को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।